अच्छा एक मिनट वापस से बोलना। पेज नंबर 38 तो मैं अभी नोट करता हूँ बेटा, पेज नंबर 38 समझाता हूँ। हाँ अभी आप बोलिए क्या क्वेश्चन करता है आपका। हाँ मौर्यन डायनेस्टी और चंद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी, या अब उस चंद्रगुप्ता का नाम क्या था पूरा? चंद्रगुप्त मौर्य ही तो था। चंद्रगुप्ता मौर्य ही तो था। समुद्रगुप्त, ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद अशोका। हाँ एक ही है। हाँ कभी इसको क्या गुप्ता, देखिए देखो मेरी एक बात सुनो। हाँ एक बार ये क्यों कहा गया, देखिए क्या था, जो चंद्रगुप्ता और उसका बेटा समुद्रगुप्ता, ठीक है, इनके पीछे गुप्ता लग रहा था और मौर्यंस भी लग रहा था। तो ये कई दफे क्या होता है, इसको गुप्ता एम्पायर भी बोल देते हैं क्योंकि ये दो ही थे। बाकी उसके बाद जो अशोका आया वो, या जो दूसरे आए, ठीक है, उनके आगे गुप्ता नहीं लगा हुआ, उनके सरनेम के आगे गुप्ता नहीं लगा हुआ था। तो कभी कभी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका गुप्ता एम्पायर बोल देते हैं इसको। समझ में आया? वन एंड द सेम थिंग है दोनों। चंद्रगुप्ता मौर्य, समुद्रगुप्ता, देन अशोका, देन ये जो भी थे, ये सब मौर्यन एम्पायर के अंदर ही है। हाँ इनके पूर्वजों का जो टाइम था ना, जैसे मैं वही तो बता रहा हूँ, ये तो इनकी टाइमलाइन होगी। अब जैसे चंद्रगुप्ता है तो इसका जो टाइम था इसको कभी कभी गुप्ता एम्पायर भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसके पीछे क्या लगता है, चंद्रगुप्ता लगता है, तो कभी कभी गुप्ता एम्पायर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब गुप्ता एम्पायर किसके अंदर ही आता है? मौर्यन एम्पायर के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि सरनेम तो क्या है, मौर्यन है। बेटा ये गुप्ता एम्पायर जो है और मौर्यन एम्पायर एक ही है, आप तो एक बात जान लीजिए, चंद्रगुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर एक ही, ठीक है, दोनों एम्पायर अलग अलग नहीं। हाँ एक मिनट बेटा अनुष्का, डिवाइन किंग्स का पैरा 1, उसके बाद वापस से देना। एक मिनट, पेज 38 किसने पूछा था मेरे से? पेज नंबर 38 पे क्या पूछना था आपको? किसी ने पूछा था सर पेज नंबर 38। 5.1 टॉपिक, टॉपिक 5.1, बदलता हुआ देहात। अब बदलता हुआ देहात यानी कि जिसको मैंने आपको बताया था कि कैसे, देहात किसको बोलते हैं? गांव को। और एक मिनट में पहले डिवाइन किंग्स का भी मैं मार्क कर लूं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। पेज नंबर 38 आपका, चेंजिंग कंट्री साइड। यस, चेंजिंग कंट्री साइड यानी कि कंट्री साइड मैंने बताया था, कंट्री साइड किसको बोलते हैं? जब अपन शहर से बाहर जाते हैं और अपने को बहुत अच्छी सीनरी वगैरह जो चीजें देखने को मिलती है, बहुत अच्छी साइट देखने को मिलती है, ब्यूटीफुल सीन्स यानी कि एक नेचुरल सीन्स जो देखने को मिलते हैं वो अपने को गांव में मिलते हैं। ठीक है, तो गांव को का जो वर्ड यूज करते हैं हिंदी के अंदर उसको क्या बोलते हैं? देहात बोलते हैं या ग्रामीण बोलते हैं, या क्योंकि गांव होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंट्री साइड। विलेजेस तो होता ही है टर्म, बट कंट्री साइड का मतलब होता है कि बहुत सारे, जब अपन जैसे अजमेर से दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर जो भी अपने लेफ्ट और राइट के ऊपर चीजें हैं वो सारी कंट्री साइड के ऊपर है, और वहां अपन कई नेचुरल ब्यूटीज अपने को देखने को मिलती है। सो चेंजिंग दैट कंट्री साइड, चेंजिंग दैट
changes in countryside. So here, in fact, ordinary people rarely left accounts of the thoughts and experience. अब सबसे बड़ी चीज तो जैसे ऑर्डिनरी पीपल है, आप और मैं, ठीक है, आज अपन कुछ भी लिखेंगे, अपन इतने पॉपुलर नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वहां पे भी जो आम लोग थे, पहली बात तो उस समय के लोगों के अंदर कोई थॉट्स होते नहीं थे, कोई थिंकिंग पावर इतनी ज्यादा होती नहीं थी, पढ़े लिखे होते नहीं थे, लिखना आता नहीं था। तो ऐसे अपने को कोई अकाउंट्स नहीं मिले कि किसी ऑर्डिनरी आदमियों ने या ऑर्डिनरी पीपल्स ने क्या किया, कोई अकाउंट्स छोड़े, अपने को मिले ही नहीं उनके, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। देन historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies such as जातकास एंड द पंचतंत्र। तो अब उस समय के लोगों के हालात क्या थे, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, ग्रामीण लोग कैसे रहते थे, गांव में लोगों की लाइफ कैसी थी। तो हिस्टोरियंस ने इसको फाइंड करने के लिए क्या है, जो अपनी जातक कथाएं या जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, जो बहुत पुरानी लिखी गई है। पंचतंत्र की कहानियां अगर अपन देखते हैं तो बहुत पुरानी लिखी हुई कहानियां हैं, वो आज के टाइम की लिखी हुई कहानियां नहीं है। तो हिस्टोरियंस ने क्या है, उन कहानियों का सहारा लिया और उनसे पता लगाया, उन कहानियों से, कि वहां पे लोगों का जीवन किस तरह का था गांव के अंदर, और क्या क्या चेंजेस आ रहे थे गांव के जीवन में। बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। आज अपन भी कोई अगर अपन गांव देखते हैं तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब चेंजेस तो आएंगे, तो उसका पता लगाया गया पंचतंत्र और जातक कथाएं से। अगर आप अभी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे पंचतंत्र कहानियां की किताबें, बहुत सारी। तो उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं जो पुराने लोग एक दूसरे को सुनाते थे और बताते थे। जैसे मेरे मेरे जो पूर्वज है, उन्होंने मेरे जो सपोज करिए मेरे परदादा ने मेरे दादा को सुनाई, मेरे दादा ने मेरे पापा को सुनाई, मेरे पापा ने मेरे को सुनाई। इस तरह से क्या कहानियां यूं आगे चलती जा रही थी, ठीक है। तो वन स्टोरी इज नोन एज Gandatindu Jataka describes the plight of the subjects of a wicked king. These included elderly women and women. अब एक जातक कथा के अंदर एक स्टोरी का वर्णन है जिसमें एक राजा था जो कि बहुत विकेट था, और उसके समय के अंदर उसकी प्रजा कैसी थी। लोग ये जानने की कोशिश, हिस्टोरियंस ने ये स्टोरी पढ़ी कि उसके टाइम के अंदर उसकी प्रजा कैसी थी। तो एक दिन वो रात को क्या है, एक दिन वो अपना भेष बदल के अपने प्रजा के अंदर निकला और पता करने के लिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो लोग क्या थे, बात कर रहे थे कि हम तो राजा से बहुत परेशान है, दिन के अंदर तो राजा के आदमी हमको परेशान करते हैं, और रात में क्या करते हैं, डाकू लुटेरे हमारे को परेशान करते हैं। तो लोग क्या उस जगह को छोड़ करके किस जगह चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे। तो अब चेंजेस क्या होने लगे, ये कंट्री के साइड के अंदर अब लोग गांव में जो रह रहे हैं वो राजा के डर के मारे और लुटेरों के डर के मारे क्या होने लगे, जंगलों में जाने लगे। जंगलों में जाकर के छिप जाते, वहां पे रहने लग जाते, जो भी उनका जीवन यापन के साधन मिलते थे वो करने लग जाते। तो इस तरह से क्या थे, एक जो एविडेंस मिला कहानियों के थ्रू वो ये मिला कि इस तरह से क्या होते थे, जो गांव थे, जो कंट्री साइड था, उसके अंदर इस तरह से कई चेंजेस आया करते। क्लियर, एनी क्वेश्चन? और चेंजेस, एक चीज और सुन ले, चेंजेस जो थे, अब क्या करता था एक और चेंजेस, अब राजा क्या ज्यादा टैक्स लगा देता था। तो अब टैक्स भरने के लिए क्या करें, तो गांव वाले क्या सोचते थे, हमारे को और ज्यादा फसल पैदा करनी है, और ज्यादा क्रॉप्स उगाने, कि जिससे हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्या हो ज्यादा हो। तो ये भी एक चेंज था, क्योंकि ज्यादा टैक्स भरना, अब ज्यादा टैक्स राजा लगाएगा तो आप मनी कहां से लाएंगे टैक्स भरने के लिए, तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना आपकी क्रॉप्स का। तो ये भी एक चेंजेस थे। अब क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए क्या है, आपको कोई न्यू टेक्निक्स या न्यू मेथड्स खोजने होंगे। ये भी ये और चेंजेस थे कि उन्होंने न्यू मेथड्स और न्यू टेक्निक्स देखी।
हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर डिवाइन किंग्स पैरा 1, ओके। डिवाइन किंग्स मेरा ओपन ही था। अच्छा, डिवाइन किंग्स, डिवाइन किंग्स, पॉइंट्स एंड किंग्स, काउंट्स एंड ट्रेड्स। बेटा पेज नंबर बताना कौन सा है? मेरा था मेरे पास अभी ओपन में, पता नहीं कहाँ पेज मिक्स अप हो गया। 36। हाँ, पेज नंबर 36। Divine kings. One means of claiming high status was to identify with a variety of deities. This strategy is best exemplified by the Kushanas, 1st century BCE, 1st century to 1st century CE, who ruled over vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. अब देखिए, अब जैसे आप हैं और मैं हूं, अपने को समाज के अंदर ऊंचा दिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को या तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय ऐसी ऊंची पोस्ट होती नहीं थी, तो भाई समाज में ऊंचा दिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं को मानना, उनकी पूजा करना, कि देखो कि हम समाज के अंदर हमारा स्टेटस ये है, मैं इतने सारे भगवान की पूजा करता हूँ, इतने सारे मंदिर मैंने बनवाए, और ये काम स्टार्ट किया जैसे कुशानास ने, समाज के अंदर अपने स्टेटस को ऊंचा दिखा। अब क्या था, अब अगर अपन 11th हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो जो मोहम्मद ऑफ गजनी था, जो अपन ने सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पढ़े थे, वो क्या था, एक गुलाम था। मतलब जो राजा और जो उस समय के थे एबेजिड, और जो भी जो एबेजिड और यूमियाट्स थे, उनके अंडर में वो क्या थे, गुलाम थे। अब गुलाम का स्टेटस, और बाद में उसने क्या किया, उसने अपने आप को सुल्तान बना दिया। अब सुल्तान कैसे बना, अगर आप पढ़ेंगे तो जो खलीफास थे, खलीफाजी ये टाइटल दे सकते थे सुल्तान से, और वो गुलाम था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी वही चीज अपने को देखने लग रही है कि अब समाज के अंदर स्टेटस को ऊंचा रखने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई राजा जो है उसका बेटा ही राजा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बीच में अगर किसी ने उस राजा को ही हरा दिया तो वो भी राजा बन सकता है। मान लीजिए कोई लो कास्ट का राजा बन गया, कि हरा दिया उसने राजा को, और वो राजा किंग बन गया, तो वो अपना समाज के अंदर स्टेटस को कैसे हरा? समाज तो उसको यही मानेगा ना कि ही बिलोंग्स टू द टू दिस कास्ट और दिस कास्ट, तो उसको अब स्टेटस कैसे हाई कर? ये है डिवाइन किंग्स। अब आगे देखते हैं। कोलोसल स्टैच्यूज ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा उत्तर प्रदेश। और अब अपना आपको समाज में ऊंचा करने के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई, जैसे मठ के अंदर उत्तर प्रदेश में मूर्तियां देखने को मिलती है, वो कुशानास के द्वारा बनवाई, कि देखो हमारे पास इतना पैसा है, हम इतने ताकतवर हैं, हम इतनी बड़ी मूर्ति बनवा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए समाज के अंदर स्टेटस। सिमिलर स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड इन श्राइन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो है श्राइन, वहां पे भी ये मिली स्टैच्यूज। क्लियर? तो ये क्या है, अब हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर। अब गुप्ता रूलर्स जो थे, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, उनकी हिस्ट्रीज भी क्या है, रिकंस्ट्रक्ट की गई, लिखी गई। और वहां पे भी यही देखा, क्या देखा, बाय पोएट्स। पोएट्स ने क्या कर रखा है, उनकी शान के अंदर कविता लिख रखी, समाज के अंदर स्टेटस बताने के लिए, हाई स्टेटस का।
कि देखो हमारा राजा कितना अच्छा है, हमारा राजा ने ये किया, हमारा राजा ने वो किया। ऐसे जो कवि होते थे कोर्ट के अंदर, वो राजा की शान के अंदर ये वो लिखते थे। ठीक है। अब जैसे प्राज्ञा प्रशस्ति मिली है, इलाहाबाद के पिलर जो कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हर्षिना द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, जो अपने को पिलर्स मिला है यहाँ पे, इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय इन संस्कृत इन इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद पिलर के अंदर, वो समुद्रगुप्ता का जो पोएट था हर्षिमा, उसने लिखा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स अच्छे से करना। और भी कोई